चैंपियंस लीग नाइट इज बैक। एक हफ्ते के गैप के बाद दोस्तों आज रात है चैंपियंस लीग नाइट वापस से और रियल मैड्रिड खेलती है लाइप्जिग को आज रात। द टीम दैट इज नंबर 1 ऑन द टेबल वर्सेस द टीम दैट इज ऑन नंबर 2 ऑन द टेबल। दोनों टीम जो नॉकआउट राउंड की तरफ जा रही है इस ग्रुप में से, उन दोनों का मैच है आज। तो बहुत ही शानदार मैच होगा। क्या क्या चेंजेस हैं पिछली बार जो हमने लाइप्जिग टीम से मिले थे उसमें, रियल मैड्रिड की जो इंजरीज है, कौन अवेलेबल है कौन नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करें इस वीडियो को। और आज गिव अवे अनाउंसमेंट भी होगी शाम 7 बजे ऑन आवर इंस्टाग्राम TCSB_। तो अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि गिव अवे अनाउंसमेंट वहीं पर होगी। और आने वाले 10 दिन में विनर भी अनाउंस कर देंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर टू पार्टिसिपेट। क्या पता आपका फॉर्च्यून आपके जर्सी ट्यून कर दे आपके लिए। तो दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड इंजरीज फर्स्ट। एक ऐसा मैच जिस मैच को जीत के हम टेबल टॉपर्स तो हो ही जाएंगे फॉर श्योर, गारंटीड। हमें सिर्फ 1 पॉइंट की ज़रूरत है। तो इस नज़रिए से ये मैच थोड़ा रियल मैड्रिड के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप देखो तो आज के मैच में पता चलेगा कि रियल मैड्रिड की डेप्थ कितनी है, क्योंकि नो बेंजेमा, नो फेदे वेलवार्दे, नो लूका मॉड्रिच। तो 3 हमारे मेन प्लेयर, 3 स्टार्टर्स जो हैं वो नहीं होंगे लाइनअप में। तो बट दोस्तों एंसेलोटी की अगर बात करें तो एंसेलोटी ने ये कहा है कि भाई अगर आप देखो बेंजेमा की जो इंजरी है, वेलवार्दे की भी जो इंजरी है और मॉड्रिच की, वो इतनी सीरियस नहीं है। इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर कि वो इन मैच में नहीं है आज। और उसने ये बात बोली है कि भाई आई डोंट वांट कि ये प्लेयर्स एक महीने के लिए बाहर हो, एक मैच मिस करें, उससे बहुत कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात की। लेकिन एंसेलोटी भाई से मैं एक चीज़ से खफा हूँ और वो चीज़ ये है कि भाई प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ किए जा रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में। यार अगर आप एल्चे जैसी टीम के साथ आप अपनी 100% लाइनअप ने खिलाया, ठीक है, सच बात है। बट उसमें आप काफ़ी थोड़ी जल्दी सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, या फिर स्टार्टिंग में कामाविंगा को खिलाते हैं आप। देखो लूका मॉड्रिच जितना भी तगड़ा खेल रहा है, जो भी वो प्लेयर हमारे लिए कर सकता है, वो बहुत सब कुछ सही है। बट हमारे जो दूसरे प्लेयर्स ऑन द बेंच थे, अगर एल्चे मैच की बात स्पेसिफिकली करें, चुआमेनी बेंच पे था, कामाविंगा बेंच पे था, ठीक है। तो आप इन सारे प्लेयर्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट अ टीम लाइक एल्चे। और फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आप सिविया के अगेंस्ट भी ज़रूरी नहीं था भाई, आपने 3 मैच लगातार शुरू करा दिए क्रूज और मॉड्रिच को। भाई देखो मॉड्रिच एक ऐसा बंदा है देखो जो कि इंटरनेशनल भी मैचेस खेल रहा है और उधर भी 90 मिनट दे रहा है, और आपने दबा के जब भी वो अवेलेबल है तो वो सारे मैच रियल मैड्रिड भी खेला है। तो कहीं ना कहीं एंसेलोटी ने काफ़ी ओवर यूज़ कर रहा है वो प्लेयर्स को। फेदे वेलवार्दे फॉर दैट मैटर, यार मेरे लिए तो डेविड आलबा भी पिछले मैच में रेस्ट होना चाहिए था। आप रूडिगर मिलिटाओ पे आराम से भरोसा कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो ये सीज़न बहुत बड़ा होने वाला है, इस सीज़न में बीच में वर्ल्ड कप भी आने वाला है। तो पक्की बात है भाई अगर हम इतना ओवर यूज़ करेंगे तो प्लेयर्स को काफ़ी इंजरीज हो सकती हैं भाई। और रोटेशन जो एंसेलोटी ने बात करी कि वो नहीं चाहता कि प्लेयर 1 महीना मिस करे। लेकिन अगर आप एक 37 साल के बंदे को, और लूका मॉड्रिच को भी ये समझना पड़ेगा कि उसको और अपनी जो करियर है उसे और बढ़ाना है, तो उसको काफ़ी मतलब दिमाग से काम करना पड़ेगा और उसको खुद की बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है। और ये चीज़ उसको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। ये बात मैंने पहले भी बोली। देखो क्रूज के साथ हम उसे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग फॉर द वर्ल्ड कप, वो कोई इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए नहीं जाता। दैट्स वाई आप देख सकते हो कि इस सीज़न क्रूज की परफॉर्मेंस क्या लाजवाब है भाई, क्योंकि ही इज़ फ्रेश AF आफ्टर एवरी इंटरनेशनल ब्रेक। वर्ल्ड कप का भी वो 1-1.5 महीने आराम से इन्जॉय करेगा। एंड दूसरी बात इससे पता चलता है कि भाई आप दूसरे प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, दूसरे प्लेयर्स का भी जो बेंच पे है उनका कॉन्फिडेंस अप होगा कि भाई मैनेजर मेरे पे विश्वास करता है इतना। अगर आप सिर्फ क्रूज, चुआमेनी और मॉड्रिच खिलाते हैं तो दूसरे बंदे को लगेगा, कामाविंगा को लगेगा ब्रो कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बट आप देख सकते हो बस सिवा वाले मैच में कामाविंगा आया, इंटेंसिटी आई मैच में, तो द गेम टर्न ऑन हिज हेड भाई। उसके बाद से एल्चे वाले गेम में भी अगर आप देखो चुआमेनी आया, गेम चेंज हुआ उस बात से। तो मतलब प्लेयर्स हमारे पास बथेरे हैं और कर सकते हैं वो चीज़ें। और हमें लूका मॉड्रिच जो 37 ईयर ओल्ड का है, एंड डेविड आल्बा फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट जो हर मैच खेल रहे हैं पॉसिबली लास्ट 4-5, अब उसको आराम से दे सकते हैं बिकॉज वी हैव सच डेप्थ इन द स्क्वाड। और दूसरी बात दोस्तों अगर आज की लाइनअप की बात करें तो वेल अर्नड एक बंदा मैच खेलने वाला फेदे वेलवार्दे की जगह, एंड दैट इज मार्को एसेंसियो। जितनी बार भी सब्स्टिट्यूट आया है, ही हैज़ गिवन हिज 100%।
अगर आप पिछले ही लाइप्जिग वाले मैच की बात करें, ही स्कोर्ड अ बैंगर ऑफ अ गोल। लास्ट मैच में आप बात करें और प्रॉब्ली 2 असिस्ट है उसके। आप देखो जो विनीशियस उसने बॉल डाली थी तो ही डिजर्व द स्पॉट एंड उसको खिलाना चाहिए। एंड लोग बोलेंगे ईडन हजार्ड क्यों नहीं, बिकॉज ईडन हजार्ड जितनी बार खेला है दोस्तों वो चीज़ नहीं करके दिखाया, वो इम्पैक्ट नहीं करके दिखाया जो कि 10-15 मिनट या फिर 5-10 मिनट में ही एसेंसियो ने करा है। तो काफ़ी हक से वो मांग सकता है एंसेलोटी से कि ब्रो आई नीड टू स्टार्ट। और अगर आप दूसरी तरफ आरबी लेप्जिग की बात करें तो पिछली बार हमने देखा था कि भाई दे आर वेरी 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 क्विक ऑन ट्रांजिशन, ठीक है। उनके पास जो डिफेंडर्स हैं, गॉर्डियोल की बात करें, ठीक है, उनके रोम की बात करें, उनके फुलबैक की बात करें तो काफ़ी अच्छी उनकी डिफेंस थी। उन्होंने काफ़ी 75 मिनट तक रियल मैड्रिड को रोक के भी रखा था। और वर्नर और एनकुंकी की जो जोड़ी और विद सबोजल आए तो द आरबी लाइप्जिग एक ऐसी टीम है that have quality all over the pitch दोस्तों। they're standing 8 on the table in Bundesliga। लास्ट मैच उन्होंने 3-3 ड्रॉ करा है। बट एक चीज़ जो आप पिछले मैच से चेंज देखोगे इस मैच में आरबी लिप्जिग की तरफ से, तो मेरे ख्याल से वो है कि इस मैच में आंद्रे सिल्वा खेलेंगे आरबी लिप्जिग के लिए। अप फ्रंट 4-2-2-2 के साथ जाएंगे वो, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से अप फ्रंट होंगे वर्नर और हमारे एंड्रे सिल्वा और साथ में एनकुंकू। बट दूसरी तरफ आप देख सकते हो शायद ऑल्मो भी खेल सकते हैं। पिछले मैच अगर आप बात करो 3-3 के, उसमें पॉल्सन और एंड्रे सिल्वा ने मैच स्टार्ट करा था, जो कि उन्होंने जिसमें एंड्रे सिल्वा ने गोल भी मारा है, जो 3-3 ड्रॉ है। इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग बुंडेसलीगा गेम फॉर श्योर। तो एक एक्स्ट्रा मैन इन द बॉक्स आपको दिखेगा एंड्रे सिल्वा के रूप में, अ गुड हेडर ऑफ द बॉल, गुड स्ट्राइकर। मतलब वर्नर आप देखो एक वैसा स्ट्राइकर जो बॉल खिलाना चाहता है, वो स्मार्ट रन्स मारना चाहता है। बट एंड्रे सिल्वा की अगर आप बात करें तो दैट गाय इज मच मोर डायरेक्ट भाई। और जैसा कि हमने पिछले मैच में भी देखा था कि ट्रांजिशन पे आके एंड जहाँ से भी हो दे वांटेड टू टेस्ट स्कोर तो, और शॉट्स मार रहे थे वो, चाहे आप राइट चाहे जब भी मतलब जिसके पास भी चांस हो, दे हैड द कॉन्फिडेंस एंड दे बैक देमसेल्व्स एंड दे ऑलवेज टुक अ शॉट। तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा देखनी पड़ेगी, स्पेशली रूडिगर और मिलिटाओ जब खेलते हैं तो दोनों एक ऐसे डिफेंडर जो आगे जाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो दे हैव टू डील विद दिस, क्योंकि मतलब लास्ट मैच जो होगा दे हैव टू मार्क वर्नर फॉर दैट मैटर और आंद्रे सिल्वा, क्योंकि ये बंदे भाई इनकी पिछले मैच में भी आपने रन्स देखी थी, इनके पिछले मैच में भी ट्रांजिशन की उतनी तारीफ हुई थी। एनकुंकू वर्नर की जोड़ी बहुत ही प्यारी थी विद सबोजल है। तो ये चीज़ रियल मैड्रिड को ध्यान देनी पड़ेगी, स्पेशली कारवाहाल को। और अगर मेंडी खेलते हैं तो मेंडी, मेरे ख्याल से हमारी बैक फोर आज के मैच में होना चाहिए कारवाहाल, मिलिटाओ, रूडिगर एंड मेंडी फॉर श्योर। कोर्तुआ पीछे, बीच में आप खिला सकते हो कामाविंगा, चुआमिनी एंड क्रूज की जोड़ी को। अप फ्रंट इट्स गोइंग टू बी रोड्रिगो, विनीशियस एंड एसेंसियो। तो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड को इतनी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यस इट्स अवे गेम, लास्ट 2 मैच आरबी लिप्जिग ने जीते हैं फॉर श्योर। बट आई थिंक रियल मैड्रिड बेटर क्वालिटी एंड मोमेंटम हमारे पास है। बस वही चीज़ है कि हम जहाँ पर मतलब जो हम बीच में ऐसा हम टायर्ड लेग्स दिखते हैं ग्राउंड पे वो ना हो। इंटेंसिटी अगर हम बराबर करके रखें, जैसे सेविया वाले मैच में फर्स्ट 10 मिनट्स वी वर हियर, उसके बाद तो हम जब तक कामाविंगा नहीं आएगा तो हम यहाँ पर या फिर उससे नीचे भी चले गए थे, मतलब एज ए वी हैड नो हंगर टू विन द बॉल। तो वो चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेगी। उसके अलावा तो दिस टीम इज़ परफेक्ट, क्योंकि आज फेदे वेलवार्दे नहीं होगा तो उतनी अच्छी बैकिंग नहीं होगी राइट बैक को और डिफेंसिवली। तो जैसे कामाविंगा आएगा, कामाविंगा को एक्स्ट्रा वर्क रेट देनी पड़ेगी, एसेंसियो को आज ट्रैक बैक करना पड़ेगा ऑब्वियसली। वैस्कोस अगर खेलते तो उनको हेल्प करनी पड़ेगी। तो जो फेदे वेलवार्दे का वर्क हॉर्स वाले जो चीज़ है वो वी माइट मिस, तो उसको कवर अप करने की ड्यूटी होगी मेरे ख्याल से कामाविंगा और एसेंसियो को भी, जो मतलब ऑब्वियसली इतने आगे नहीं रहता वो, बेसिकली वो ट्रांजिशन में हेल्प करेगा रियल मैड्रिड को आज के मैच में। तो उसको भी कहते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली बॉक्स टू बॉक्स तो नहीं है, बट फिर भी हमने देखा है हाल ही मैचेस में, ही नोज़ कि भाई ये जो उसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें ही नीड्स टू गिव हिज 1000%। तो देखते हैं भाई हाउ वी डील विद दीज मेजर एब्सेंस। बेंजेमा, मॉड्रिच और स्पेशली फेदे वेलवार्दे की 6 गोल 7 गोल मार चुका है बंदा। तो देखते हैं, लेट्स गो भाई। तो रात में वॉच अलॉग में मिलते हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस आरबी लेप्जिग। तब तक के लिए हाला मद्रिद, बाय बाय।